हाय फ्रेंड्स। द केरला स्टोरी 2 के कुछ मुंबई रिव्यूज़ आए हैं, सोचा आपके साथ शेयर करूं। क्या रिव्यूज़ रियल है या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों देखो, इसकी सीबीएफसी स्क्रीनिंग हुई है। इसके यूएस सर्टिफिकेट इसको 15 प्लस या 16 प्लस कुछ मिला है। सीबीएफसी में हुए हैं रिव्यूज़, कोई प्रीमियर नहीं हुआ है अभी तक। तो सिर्फ सीबीएफसी रिव्यूज़ की बात करें तो वो आना शुरू हुए हैं। 3 रिव्यूज़ देखे थे। एक ने 4.5 रेटिंग दिया, एक ने 2 रेटिंग दिया, जी हाँ, और एक ने 3.5 रेटिंग दिया। तो अब जिसने क्या क्या कहा है उसके बारे में बात करेंगे। जिन्होंने सबसे कम रेटिंग दी है उनके अकॉर्डिंग, अब देखो ये मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सारे के सारे सीबीएफसी में ही रिव्यूज़ इन्होंने सच में देखे होंगे, क्योंकि जो ट्विटर पे रिव्यूज़ आए वो बताना मेरा काम है। तो मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने सारों ने रिव्यूज़ तो फिल्म तो देखी है भाई। अगर फिल्म नहीं देखी होती तो इन डिटेल इन्होंने बातें नहीं की होती। इन्होंने पूरी स्टोरी वगैरह के बारे में पूरा डिटेल चर्चा की है इन रिव्यूज़ में। तो सबसे पहली बात कि कैसी है ये फिल्म, तो जिन जिन लोगों ने रिव्यूज़ दिए उसके अकॉर्डिंग जाता हूँ। जिन्होंने वो सबसे कम रेटिंग दी है उन्होंने ये कहा, उनका ये कहना है कि ये जो स्टार कास्ट है इसको लेके आप बेटर वे में इस फिल्म का प्रेजेंटेशन कर सकते थे। स्टोरी ठीक है, उन्होंने समहाउ इस फिल्म को, मुझे जो लगता है उनका जो रेटिंग था, उन्होंने जो रिव्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा वो हार्श लगा। इन्होंने स्टार कास्ट को थोड़ा सा ब्लेम किया और डायरेक्शन को भी एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1। और जितना मुझे याद है इन्होंने पार्ट 1 को भी कोई बहुत अच्छा रिव्यू रेटिंग दिए नहीं थे, वो ब्लॉकबस्टर गई थी। अब ये कैसी चलेगी कैसी नहीं वो नहीं मुझे पता, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो मुंबई वाले होते हैं कुछ क्रिटिक्स, तो देखो ज़रूरी नहीं कि उस रिव्यू की वजह, क्योंकि पार्ट 1 का भी उन्होंने रिव्यू कुछ इसी टाइप का दिया था, पर फिल्म तो चली थी। पर यहाँ पे मैं वो बात नहीं कह सकता कि फिल्म चलेगी या नहीं, वो तो वक्त बताएगा, ऑडियंस पर है सब कुछ। सेकंड रिव्यू पे आते हैं। पर्टिकुलरली इन रिव्यूज़ की अगर मैं कट टू कट बातें करूँ कि कैसे है, तो और जो मैं फिल्म को लेके, क्योंकि अभी तक मैंने तो नहीं देखी है भाई फिल्म, और रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग भी अगर मैं जाऊँ तो कट टू कट, तो उन रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग मुझे पर्टिकुलरली जो लगता है कि जो स्टोरी टेलिंग है इस फिल्म का अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, प्रेजेंटेशन ठीक ठाक है, और जो एक्टिंग, स्पेशली जो एक्ट्रेस ली गई है और जो एक्टर्स लिए गए हैं वो सीरियसली बेटर होने चाहिए। क्योंकि मैं देखा हूँ इन लोगों ने स्टोरी की तारीफ ज़रूर की है, लेकिन जो पिछले पार्ट में वो अदा, योगिता, इन लोगों ने जो एक्टिंग करी थी वो कुछ अलग लेवल की करी थी भाई। तो मैं उस हिसाब से भी अगर बात करूँ, क्योंकि सारे रिव्यूज़ में एक बात मुझे कॉमन लगी है कि क्या एक्टर्स और एक्ट्रेस थोड़े आप चेंज नहीं कर सकते थे। और ऐसा नहीं कि इन्होंने एक्टिंग बुरी की है, बट उनका ये कहना है कि जब आप बड़े लेवल पे कोई फिल्म बनाते हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़े इस्टेब्लिश एक्ट्रेस हो। आदिति भाटिया एक सीरियल एक्ट्रेस है, और वो ये है मोहब्बतें वगैरह में थी, इससे पहले भी कुछ शोज़ वगैरह में थी वो। और मुझे देखो भाई, मैं कोई भी एक्टर एक्ट्रेस को उस हिसाब से नहीं बोलता हूँ कि, मतलब मेरा एक ही रूल है लाइफ का कि मैं जब तक फिल्म नहीं देखूंगा, चाहे वो नेपो किड हो या नेपो ना हो, हालांकि ये आदिति भाटिया नहीं है नेपो किड जितना मैं जानता हूँ, बट मेरा ऐसा रूल ही नहीं है। मैं एक सिंपल सा बंदा हूँ दोस्तों, जो नेपो को भी सपोर्ट करता है, नॉन नेपो को भी सपोर्ट करता है। मुझे उसका कोई इतना ये नहीं है अगर कोई टैलेंटेड है तो। पर यहाँ पे तीनों भी रिव्यूज़ में रेटिंग्स अलग अलग है, लेकिन एक्टिंग को लेके जो बात हुई है कि एटलीस्ट उन्होंने एक्टिंग को कोसा नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि इसमें थोड़ी बेटर वे में आप ये कर सकते थे, स्टार कास्ट जो थी वो। तो इससे थोड़ा सा मुझे अब मैंने तो नहीं देखी फिल्म इसलिए मैं नहीं कुछ कहूँगा, तो मैं मेरा रिव्यू तो बाद में ही दूंगा और उसमें मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं। बट ओवरऑल रिव्यूज़ आर बेस्ट। स्टोरी की तारीफ हुई है, प्लॉट जो डिटेलिंग है उसकी बात की है, उन्होंने ये कहा है। लेकिन एक बात मैंने देखी, एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1 में जो डिटेलिंग दिखाई थी, पार्ट 2 में उतनी डिटेलिंग नहीं दिखाई गई है। और पार्ट 2 कुछ जगह पे आप कह सकते हो कि कुछ चीज़ें आपको इक्वल लगेंगी, जो इनफैक्ट सेम रिपीटेशन लगेगा। जो एक ट्रिक और जो दिखाई गई है उन लोगों की तरफ से, ऑब्वियसली इट्स अ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। सो ऑब्वियसली आप क्या ही दिखाओगे, ये भी मतलब कुछ चेंजेस, हाँ, लेकिन कुछ ट्रिक्स यहाँ पे जो यूज़ की गई है वो उन पे उन्होंने जो स्टोरी डिटेलिंग, जो प्लॉट की बात करें दोस्तों, तो एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1 एंगेजिंग नहीं लगता है। ओके। और अब यार मुझे इस चीज़ से कुछ ये नहीं है किसी से कि
फिल्म जब तक हम नहीं देखते हम नहीं कुछ कर सकते। सीबीएफसी स्क्रीनिंग की अगर मैं बात करूँ, लेकिन जो रिव्यूज़ अभी तक मैंने ये जो 3 देखे हैं भाई, देखो ये तीनों भी सीबीएफसी रिव्यूज़ रियल है। अब देखो उसमें किसने क्या रेटिंग दी है क्या नहीं, मैं उस पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो लोगों को लगेगा कि नहीं भाई किसी ने झूठ दिया है, वो हेटर है, नहीं भाई, वो आदमी जिसका, क्योंकि भाई ये लोगों के नाम लेना अलाउड नहीं होता है, उस आदमी ने उस टाइम पे भी पार्ट 1 के टाइम पे भी इसी टाइप की कम रेटिंग दी थी। तो हम अगर किसी ने 4 रेटिंग दी है तो समोसा लिया, किसी ने 2 रेटिंग दी है तो इसको पैसा नहीं पहुंचा, या फिर वो हेटर है, इस बात का मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं देखता फिल्म मैं उस पर क्या ही कहूँ। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है दोस्तों कि पर्टिकुलरली इस फिल्म को लेके अगर मैं कहूँ, मेरा जो ओपिनियन है, थिएटर्स में ये चलेगी या नहीं उसका मैं अभी नहीं कहना चाहूँगा कुछ, क्योंकि जो मुझे हाइप दिखा है, एडवांस बुकिंग इन्होंने शायद आज शुरू कर दी है और बहुत ही कम लेवल पे एडवांस बुकिंग इन्होंने ओपन की है, तो उसका भी कुछ मुझे ज़्यादा ये नहीं लगा अभी तक। लेकिन जो रिव्यूज़ है वो भाई थोड़े बहुत प्रॉमिसिंग है। अब क्या रिव्यूज़ पे ये फिल्म चलेगी या नहीं वो मैं नहीं कह सकता। पार्ट 1 तो मैंने भाई पहले से ही बोला था, पहले दिन से ही मैंने प्रेडिक्ट किया था ये फिल्म चलेगी, और पार्ट 1 चली भी थी। पार्ट 2 को लेके जब इसका टीज़र आया था या ट्रेलर, आई डोंट रिमेंबर कि टीज़र या ट्रेलर में मैंने एक बात कही थी, आप टीज़र ट्रेलर रिव्यू देख लेना, उसमें एक बात मैं कहा था कि भाई शायद हो सकता है कि स्टारकास्ट अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी स्टारकास्ट की वजह से लोग या ऑडियंस पहुँचे ही ना, बट आई थिंक स्टिल सम गर्ल्स विल वॉच द फिल्म अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई होप कि फिल्म अगर एंगेजिंग है तो चले, क्योंकि आई होप मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं देखी है ना, करेक्ट है, तो अभी तक इतने जल्दी इस बात पे मैं नहीं कुछ कहूँगा। बट यार दोस्तों, ऑन सीरियस नोट एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि फ़िल्म अच्छी हो सकती है। ओके, डायरेक्शन फिल्म का सबने ही तारीफ़ की है, इनफैक्ट वो जो जिसने कम रेटिंग दिया है उसने भी स्टारकास्ट को लेके कोसा है, उसको स्टोरी से प्रॉब्लम लगती है, ऑब्वियसली वामपंथी होगा, बट फिर भी उसने डायरेक्शन को लेके कुछ कहा नहीं है कि बुरा नहीं कहा है, डायरेक्शन की तारीफ़ हुई है। और जब डायरेक्शन अच्छा होता है, अब देखो भाई रिव्यूअर्स क्या देते हैं क्या नहीं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं मेरा ओपिनियन ज़रूर दे दूंगा फिल्म कैसी है कैसी नहीं है। एंड मैं ट्रेलर जब आया था ना, तब मैं भाई थोड़ा सा मैं स्टारकास्ट को लेके था भाई 19-20 में, मतलब हाँ, मैं उस बात पे मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला, आप भी खुद विटनेस हो उस चीज़ में। ट्रेलर जब आया था तब, और टीज़र जब आया था ना, पर्टिकुलर जब टीज़र आया था तो सब कुछ ऐसा लग रहा था इंट्रोडक्शन चल रहा है, वो टीज़र लग ही नहीं रहा था, ऑडियंस ऑडिशन दे रहे सब ऐसा लग रहा था। बट ठीक है, आई होप कि फिल्म अच्छी हो, ऑल द बेस्ट। और जो भी रिव्यूज़ लगे जो यहाँ पे आए हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। टेक केयर।